तो दोस्तों एक न्यू पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे साथ हैं भूप सिंह जी और आज आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाले हैं। यस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक पति पत्नी एक घर में रहा करते थे और उनका घर पहाड़ों के बीच में था। उनका घर पहाड़ों के बीच में था। हाँ। तो मतलब कि उनके शादी के 3-4 साल हो गए पर उनका कोई बच्चा नहीं हो रहा था। अच्छा। हाँ, 3-4 साल हो गए थे। तो ये जो वो था ना, सौरभ की पत्नी बहुत उदास रहती थी। तो भाई सौरभ से ये देखा नहीं गया कि मेरी पत्नी कितनी उदास है। किसके लिए? एक बच्चे के लिए। बस उसको सिर्फ एक बच्चा चाहिए बस। तो ये एक दिन उसके बाद गया तांत्रिक के पास। एक मतलब 5-6 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ी तांत्रिक रहती थी। वो पहाड़ों के बीच में मंत्र वगैरह करती थी, भूतों का जाप। तो कहते हैं कि जो भी उसके पास जाएगा विष लेकर तो वो उसकी विष पूरी कर देगा। तो भाई साहब अब ये विष लेकर गया। उसने बोला कि मेरी पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा और मेरी शादी के 3-4 साल हो गए हैं। तो उसने बोला कि तुमको क्या चाहिए? बच्चा है? उसने बोला हाँ। तो उसने बोला कि तुमको हर संडे तुमको मेरा खून पिलाना होगा, उसका खून बच्चे को पिलाना होगा। उसने बोला ठीक है, मैं उसको रोज़ डेली इधर ही पिलाऊंगा रात के टाइम। भाई रात ही को जाना पड़ता है उसके पास। तो भाई साहब जब ये घर गया तो जब 8 महीने हो गए, अब इसकी बेटे बच्चा आ गया था। भाई वो समझ गई कि हाँ उसी की ये आशीर्वाद है। तो जब इसके बच्चा हुआ तो भाई वो बच्चे एकदम शांत हुआ, ना रोया ना हंसा ना उसने आँख खोली। अब उनको लगा यार इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, शायद क्या पता हो गया हो। तो भाई साहब एकदम से उसने अपनी आँख खोली और वो हंसने लगा। भाई साहब उसने मतलब कि जैसे उसका जन्म हुआ तो हंसने लगा वो तुरंत नहीं। हाँ बल्कि कोई भी बच्चा रहता है वो रोता है ना, रोता है पर वो हंसा। भाई साहब पहली बार डॉक्टर ने ये देखा था, पहली बार। तो उसने बोला ये आपका बड़ा अजीब बच्चा है। जब इसने जन्म लिया ना तो ये रोया ना तो इसने आँख खोली, केवल हंसा। उसने बोला ये बस नटखट होगा। भाई जैसे ये घर गए तो जब वो बच्चा 6 महीने का हुआ, उसका नाम था प्रांजल, उसका बच्चे का नाम। 6 महीने का हो गया, ये चलना सीख गया। 6 महीने में? हाँ 6 महीने में सीख गया था। अब भाई कहते हैं ना कि बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं पर कोई बच्चे शैतान का रूप होते हैं। ये शैतान का रूप था। हाँ तो भाई 6 महीने में चलना सीख गया की बात नहीं। जब ये 2 साल का हुआ मात्र, तब भाई उसको मतलब कि जैसे आप उसको देखें ना तो आप बोलिए 5 साल का ही है। उसकी हाइट इतनी खच गई थी और भाई 2 साल में वो भागने लगा था। 2 साल में, ओनली 2 साल में। तो अब क्या हो कि भाई साहब ये 5 साल का तो हो गया पर अब ये बोल नहीं पाता था। मतलब कि भाई साहब कोई बच्चे बोल नहीं पाता, ऐसे ही बोलता वो बोल नहीं पाता था। दौड़ता फिरता साइकिल चलाता पर वो बोल नहीं पाता। अब पता नहीं क्या समस्या थी, छोटे बच्चे की तरह बस ही मतलब कि रोना धोना बस वही करता रहता था। तो उसका एडमिशन हुआ UKG में उसकी बोलने की वजह से। तो अब उसका मतलब कि भाई वो ज़्यादातर आर्ट वगैरह बनाता, आर्ट में मतलब कि ड्राइंग वगैरह बनाता था। तो भाई साहब जैसे ही एक दिन ये तो उसके डैडी काम पे गए हुए थे, तो ये वो और उनकी मॉम अकेली थी घर पे, वो सिर्फ वो दोनों ही थे। तो भाई साहब वो अपनी मॉम के सामने एक टीयर ड्राइंग बना रहा था, ड्राइंग, और वो उसकी मॉम की ड्राइंग थी। भाई गुच्ची मुच्ची कर रहे थे उसमें ड्राइंग में, कला में। तो भाई साहब उसने अपने मुँह से वो निकाली आवाज़, मॉम। भाई साहब इसकी आवाज़ सुनते नहीं उनकी मॉम ने बोला दोबारा बोलो। उसने बोला मॉम। अब भाई साहब मॉम मॉम कह भाई वो कहते जा रहा और उस ड्राइंग में गुच्ची मुच्ची करते जा रहा और उधर पर लिख दी मेरी माँ। अब भाई साहब गुच्ची मुच्ची कर रहा है वो और उसने उसमें प्रकार घोंट दिया उस पेंटिंग में। तभी उनकी माँ को एक अजीब सा महसूस हुआ कि कोई जिस मेरे दिल के अंदर गुच्ची है। उनको महसूस हुआ ऐसा। तो उसने बोला कि ये तुम क्या कर रही हो? उसने उससे वो पेंसिल छीन ली। भाई साहब वो गुस्से से हो गया, बच्चे गुस्से में आ गया। उसने बोला जा तुम अपने रूम में। जैसे उसने उसका हाथ पकड़ा बच्चे का, भाई साहब बच्चा टिस से मिस नहीं हुआ, उधर ही पे बैठा रहा बच्चा। अब इसके अंदर पहले से बहुत ज़्यादा शक्ति आ गई थी उस बच्चे के अंदर। तो शैतानी शक्ति, हाँ शैतानी शक्ति आ गई थी उसके अंदर। तो उसने बोला कि तुम्हें सुना तुम जाओ ना अपने कमरे के अंदर। उसने बोली गुस्से से। भाई साहब उसके बच्चे का चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया, सफ़ेद आँख हो गई
और उस बच्चे ने अपनी मॉम के ऊपर अटैक कर दिया, चढ़ गया उस अपनी मॉम के ऊपर। तभी तभी घर की बेल बजी, तो भाई से ये भागती हो गई। उसने गेट खोला तो सामने उसके पति थे सौरभ। तो उसने बोला कि उसने बहुत डरती हुई बोला कि इस बच्चे में कुछ है जो मेरे को दिखा। उसने बोला कि ये तुम कैसी बात कर रही हो। ऐसे जैसे ही उसके पास गए तो बच्चे इधर से गायब। अब उसने बोला कि यार बच्चा कहाँ गया। उसने बोला अभी अभी तो इधर ही बता। जैसे ही इसके रूम पे, जैसे उसकी ये रूम के अंदर गए, फिर बच्चा क्या कर रहा था, अपनी मॉम डैड की तस्वीर उसमें मॉम डैड बोली जा रहा था। और दोबारा उसने उसमें प्रकार को घोष दिया पेंटिंग में। तभी उन दोनों को एक अजीब सा झटका लगा। तो भाई अब वो समझ गया कि उसने बोला था कि हर संडे मेरा खून पिलाना पड़ेगा उस बच्चे को, पर उसने ये नहीं किया। तो उसके अंदर काली आत्मा आ गई। तो भाई साहब जैसे ही ये उसके रूम के अंदर गए, बच्चे इधर से गायब। तो भाई साहब मतलब कि रूम के बाहर से किसी के हंसने की बहुत ज़्यादा बढ़ती आवाज़, हंसने की आवाज़। जैसे इसने देखा तो सामने वही डायन थी जिसने इसको वरदान दिया था। अब भाई पता नहीं वो डायन से कैसे, वो तांत्रिक से कैसे डायन बन गई, किसी को कुछ पता ही नहीं पड़ा। उसके बाल उसको सर को ढक रहे थे, उसके एकदम लाल आंखें थी, उसके एकदम नुकीले दांत। भाई साहब उसका चेहरा एकदम बहुत खतरनाक था उसका चेहरा। तो उसने बोला कि तुम मेरे बच्चे को छोड़ दो, उसकी मॉम ने बोला। तो जैसे ही उसकी मॉम अपने बच्चे को लेने के लिए आगे बढ़ती है, तो भाई उस डायन के लंबे लंबे हाथ से वो उसकी माँ का गला दबा देती है। हाँ, और वो उसको मारने लगती है। तभी जैसे ही वो उसका पापा बोलता है सौरभ कि इसको छोड़ दे, तभी उसको एक जोर से धक्का लगता है और वो एक रूम के अंदर घुस जाता है और ऑटोमेटिक उसके रूम को लॉक हो जाता है, डोर लॉक हो जाता है। तो भाई साहब ये फिर उसका बच्चा अपनी माँ के ऊपर अटैक करता है और उस पूरी माँ का खून पी लेता है। मतलब कि अब उसके अंदर एक बहुत बड़ी काली शक्ति आ गई थी। तो ऐसा जो, और उसकी माँ का उधरी पे दम घुट जाता है, उधरी पे खत्म। तो भाई साहब जैसे ही उसके पति ने, सौरभ ने वाला गेट तोड़ा, भाई साहब सामने देखा, भाई साहब उसकी पत्नी, नीचे उसकी पत्नी की लाश पड़ी हुई थी और वो दोनों उधर से गायब हो गए। अब भाई साहब अब ये दोबारा गए उसी पहाड़ी के पास, जिस पहाड़ी ने उस तांत्रिक ने उसको वरदान दिया था। ना तो उधर पे कोई तांत्रिक ना कुछ। अब उसने एक काली जादू में, एक मंत्र तंत्र में उसने अपना बच्चा भी खो दिया, अपनी पत्नी भी खो गई, अब एकदम अकेला हो गया और उसने खुद को गुनाह मानकर वो उसने खुद आत्महत्या कर ली। तभी कहते हैं भाई काला जादू बिल्कुल मत करना। कभी चक्कर ना पड़ना, ना बस करना, बहुत बेकार चीज होती है। हाँ। शायद फिर आज के इतने मिलते हैं, को नहीं बोली तब तक ले, नमस्कार। नमस्कार।